दोस्तों ये प्ले स्टोर का ऐसा अर्निंग ऐप है जिसने बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और आप में से भी काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई इस ऐप को टेस्ट करो। तो इस ऐप के बारे में जानने के लिए जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि कैप्चा सॉल्व करना, स्क्रैच कार्ड करना और इनके खुद के कुछ टास्क हैं जिन्हें कंप्लीट करके हम पैसे कमा सकते हैं। पर उन वीडियोस में मुझे क्लियरली विड्रॉल प्रूफ्स नहीं दिखाए गए थे। तो जब मैंने इनके विड्रॉल्स के बारे में जानने के लिए YouTube पे सर्च किया तो मुझे कई सारे वीडियोस दिखे, पर कुछ वीडियोस में लोग बता रहे थे कि यहाँ पे विड्रॉ मिलता है, कुछ में बता रहे थे कि यहाँ पे विड्रॉ नहीं मिलता है। पर कोई भी लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा रहा था, बस अपना ओपिनियन लोग शेयर कर रहे थे, जिससे हमारा कंफ्यूजन और भी बढ़ता गया। और मैंने काफी ज्यादा सर्च किया पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि इनके मिनिमम रिडीम तक पहुंच के लाइव विड्रॉ करके दिखाए कि यहाँ से विड्रॉ मिलता है कि नहीं मिलता है, ताकि हमें क्लियरिटी मिल पाए। और जो लोग भी बोल रहे थे कि इस ऐप में पैसे नहीं मिलते हैं, वो ये तर्क दे रहे थे कि इसमें मिनिमम रिडीम का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे उस क्राइटेरिया को अचीव करना बहुत मुश्किल है। मतलब उस क्राइटेरिया तक पहुँच नहीं पाओगे तो आप विड्रॉ यहाँ से नहीं कर सकते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम इस ऐप को तब तक टेस्ट करेंगे जब तक हम इनके मिनिमम रिडीम तक पहुँच नहीं जाते हैं, और तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या इस ऐप में टाइम देना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। दोस्तों इस ऐप को टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ दिन पहले इसे डाउनलोड किया था और उस टाइम पे इनके 5 लाख डाउनलोड्स थे और इनकी रेटिंग 4.3 स्टार की थी प्ले स्टोर पे। पर आज जब मैंने देखा तो इस ऐप के अब तक 10 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और इनकी रेटिंग 4.5 स्टार जा चुकी है। मतलब आप इसके पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी चीज से लगा लो, और इसी वजह से ये ऐप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस एप्लीकेशन का नाम देखो, इनबॉक्स डॉलर लिखा हुआ है और लिखा है अर्न डॉलर। इसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि डॉलर में अर्निंग होगी। और आपको तो पता ही होगा कि अभी के टाइम पे डॉलर का रेट कितना ऊपर जा चुका है, तो अगर हमें डॉलर में अर्निंग होगी देन तो हमें काफी मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलो भाई, काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वैसे ये। तो इसे हमने डाउनलोड पे लगा दिया और ट्रस्ट पैलेट पे जब हमने जाके चेक किया तो इसके नाम के काफी सारे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे थे। एक ये वाली साइट है जो कि शायद इंडिया में बैन है। जब मैंने इसे विजिट करने का ट्राई किया तो ये इंडिया में नहीं है। बाकी ये वाली तो मुझे ट्रस्ट पैलेट पे नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, वापस से आ जाते हैं प्ले स्टोर पे और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो चुका है। ओपन करते हैं भाई, प्यारा सा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, एकदम मिनिमलिस्टिक टाइप का। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करना है, मतलब किसी एक जीमेल आईडी से साइन अप करने के लिए बोल रहा है। तो हम अपने किसी भी एक जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे बैलेंस हो रहा है जो कि 0 हमारा है, क्योंकि हमने अभी नया अकाउंट बनाया है। और उसके नीचे 3 ऑप्शंस बने हुए हैं। आई थिंक कि ये तीनों मेन ऑप्शन है। पहला तो है इनबॉक्स डॉलर टास्क, यानी इनके खुद के टास्क में भी हो सकते हैं, अभी हम टेस्ट करेंगे। दूसरा है स्क्रैच कार्ड एंड थर्ड इज कैप्चा। एंड उसके नीचे इनबॉक्स डॉलर कुछ क्विजेस बने हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्न 60 कॉइन्स पर मिनट। मतलब अगर हम यहाँ पे क्विज खेलते हैं तो पर मिनट के हिसाब से 60 कॉइन्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई इन कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी तक तो काफी इंटरेस्टिंग ये ऐप लग रहा है। नीचे लिखा हुआ है रिव्यू एंड अर्न। चलो ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं ये स्क्रैच कार्ड वाला क्या है भाई। तो स्क्रैच कार्ड के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया है, एक छोटा सा एड का बैनर शो हुआ, उसे हम कट कर देते हैं। एंड देन स्क्रैच करने के बाद दोस्तों 159 कॉइन हमें मिल गए हैं भाई। इसे कलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो कलेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक ऐड दिख रहा है फिर से, तो चलो ऐड को कट कर देते हैं। और भाई हमारे अकाउंट में 159 कॉइन यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू 3 रुपए दिखा रहा है। बट बगल में जो डॉलर वाला सिंबल है वहाँ पे 0.32 डॉलर क्यों दिखा रहा है रे? क्योंकि अगर आपको पता होगा 0.32 डॉलर की वैल्यू अप्रोक्स 28 से 30 रुपए होनी चाहिए, बट यहाँ 3 रुपए का 0.32 डॉलर। चलो कोई बात नहीं, फिर से स्क्रैच करते हैं दोस्तों। 156 कॉइन अभी मिला है, तो एक ऐड फिर से शो हो गया है दोस्तों। तो ऐड देखने के बाद कॉइन ऐड हो चुका है, तो ऐसे ही हम थोड़ी देर कर लेते हैं। मतलब स्क्रैच करो, ऐड देखो और कॉइन कलेक्ट करो, ऐसा सिस्टम लग रहा है मुझे। ऊपर में एक चीज और नोटिस करो कि 15 जिसमें से 12 अभी भी बचे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये डेली की लिमिट होती होगी, अनलिमिटेड हम नहीं कर सकते हैं। डेली की लिमिट 15 ही है, मतलब 15 से ज्यादा स्क्रैच कार्ड हम यहाँ पे स्क्रैच नहीं कर सकते।
तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया एंड यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 2573 कॉइन यानी कि 51 रुपए हमने कलेक्ट कर लिए हैं। पर यार ये डॉलर का सिंबल बना हुआ है फिर भी $5.15 दिखा रहा है भाई, पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तो चलो भाई चेक कर लेते हैं कि कितना मिनिमम रिडीम का क्राइटेरिया है, उस हिसाब से हम देखेंगे ना भाई कि टारगेट हमारा क्या है। तो होम पेज पे आ जाते हैं, सबसे बगल में जो लास्ट में वॉलेट का सिंबल दिख रहा है उसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखो भाई विड्रॉ करने के लिए यूपीआई, पेपैल और बाइनेंस सबका ऑप्शन दिया गया है भाई। यूपीआई पर हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के लिए बोल रहा है, उससे पहले दिखाई नहीं रहा कि मिनिमम रिडीम का क्राइटेरिया कितना है। तो भाई जब हमने अपनी यूपीआई आईडी डाल के चेक किया तो यहाँ पे मिनिमम रिडीम का क्राइटेरिया 1500 रुपए दिखा रहा है। मतलब हमें रिडीम करने के लिए 1500 रुपए इकट्ठे करने होंगे। कितने दिन में होंगे आई डोंट थिंक, बट हम करने वाले हैं भाई। अब चलो कैप्चा सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो भाई काफी सिंपल सा प्रोसेस है भाई, टाइप करना है जो स्क्रीन पर दिख रहा है और उसके बाद रिवॉर्ड कलेक्ट करो। वाओ, तो कैप्चा वाले में भी 15 का ही लिमिट है दोस्तों, 15 डेली का लिमिट है। और इसे बैक करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रिव्यू एंड अर्न वाला जो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से क्लिक करके हम इनके प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे एंड वहाँ पे हमें 5 स्टार्ट देने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमने बिना स्टार्ट दिए हुए बैक कर दिया, फिर भी कॉइन हमारे वॉलेट में ऐड हो गए थे। और उनके कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स भी हैं जहाँ पे क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं देन हमें 150 कॉइन मिल सकता है। ओके, तो हमने इसे भी कलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है कि अर्न 60 कॉइन पर मिनट, यानी कि हम यहाँ पे दिए गए गेम्स को अगर खेलते हैं तो यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से 60 कॉइन मिलेंगे। तो चलो इसे भी हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि मिलता भी है या फिर ये हमारा पागल बना रहे हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया एंड कोई सा भी एक गेम चूज कर लेते हैं। तो भाई हमने थोड़ी देर गेम को खेला और यहाँ पे क्विजेस सॉल्व किए। आपको मैंने इनबॉक्स डॉलर वाला टास्क जो था, टास्क वाला जो सेक्शन बना हुआ था वो वाला इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उस पर क्लिक करके जब हमने देखा तो अप स्टॉक्स और भी कई सारे एप्स के टास्क बने हुए थे और इस टाइप का टास्क लगभग सभी अर्निंग एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। सो हम इसे इग्नोर करेंगे। इस ऐप को स्पेशल ये दोनों चीज मतलब स्क्रैच कार्ड और कैप्चा एंड ये जो गेम्स वाले ऑप्शन बने हुए हैं ये बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस अदर किसी एप्लीकेशन में बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। तो हम इन्हीं को ट्राई करने वाले हैं। लेकिन अगर हम टास्क वाला करने चले जाएं तो ट्रैकिंग का इशू मतलब कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसलिए हम उसे स्किप करेंगे एंड इन्हीं को करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो भाई इस ऐप को यूज करते करते पूरा वीक निकल गया दोस्तों और मुझे लग रहा था कि जैसे स्टार्टिंग में स्क्रैच करने के बदले में या फिर कैप्चा सॉल्व करने के बदले में ज्यादा से ज्यादा कॉइन दिखा रहा है, लाइक 160 कॉइन, 180 कॉइन, 195 कॉइन। आगे जैसे जैसे मिनिमम विड्रॉ तक हम पहुंचते जाएंगे तो कॉइन कम करते जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कॉइन उतना ही कंसिस्टेंटली मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। पूरे एक वीक हो गए हैं और हमने यहाँ पे 600 से भी ज्यादा रुपए इकट्ठा कर भी लिए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो करीब 32,649 कॉइन यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके बदले में 652 कॉइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट ये जो डॉलर वाला है वो साला हिसाब किताब गड़बड़ है, $65 दिखा रहा है जबकि दिखाना चाहिए 6 या 7 डॉलर। तो भाई इस ऐप में कमाई की बात करें तो हम डेली ऑन एन एवरेज 100 रुपीज के आसपास निकाल ले रहे थे। 40 रुपए के आसपास स्क्रैच कार्ड से और 40 रुपए के आसपास वही कैप्चा सॉल्व करके, और बचे 20 रुपए तो यहाँ पे थोड़ी देर हम गेम भी खेल लिया करते थे, क्विजेस भी सॉल्व कर लिया करते थे, जिसके बदले में 60 कॉइन पर मिनट के हिसाब से कॉइन भी ऐड हो रहा था। मतलब डेली का 100 के आसपास टारगेट रहता था। इतना निकल जाए आसानी से, कम टाइम देख के उतना काफी है। फिर हम ऐसा यहाँ पे इकट्ठा करते गए भाई, धीरे धीरे दिन बीतता गया भाई। 15 से 20 दिन मुझे लगे यहाँ पे टोटल कॉइन इकट्ठा करने में, क्योंकि मैं डेली इस ऐप को ओपन नहीं कर पा रहा था कुछ जरूरी काम की वजह से। मैं अगर इस ऐप का एक्सपीरियंस बताऊं तो ये ऐप मुझे ज्यादा इरिटेटिंग नहीं लगा, क्योंकि एक स्क्रैच कार्ड करने के बाद एक छोटा सा मिनिमल एड शो हो रहा था। इरिटेटिंग नहीं था फालतू का, और काफी सही एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि इनका जो मेन अर्निंग सोर्स है इन ऐप वालों का वो ऐड होगा। मतलब ये एड्स चलाते हैं, ऐड के बदले में जो पैसा मिलता है उसे शायद अपने यूजर्स को देते होंगे। तो चलो भाई करते हैं विड्रॉ। एंड जो हमारा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है वो तो ठीक ही ठाक रहा है। लोग भले बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे मिनिमम रिडीम का क्राइटेरिया तक पहुँचना कठिन है, बट हमें उतना कठिन नहीं लगा। हमने 15 से 20 दिनों में मिनिमम रिडीम तक हम पहुँच गए भाई। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 1505 रुपए हमने यहाँ
यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने यूपीआई वगैरह सब कुछ डाल डुल दिया है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट द अमाउंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम 1500 सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एंड थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है एंड फंड ट्रांसफर्ड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बैलेंस भी कट गया है। तो चलो भाई हिस्ट्री वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोसेसिंग में है कि कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इधर तो लीडर बोर्ड का ऑप्शन है भाई, वॉलेट में चलो चेक करते हैं। ऐड दिख रहा है, हिस्ट्री का ऑप्शन दिखा रहा है, बट यहाँ पे तो हमने जो टास्क किए थे, जो स्क्रैच कार्ड किए थे, जो हमने कैप्चा भरा था वो सब दिखा रहा है। जो हमने रिवॉर्ड कलेक्ट किया था, हमारा विड्रॉ वाला हिस्ट्री किधर है बे? अरे यार विड्रॉ वाली हिस्ट्री नहीं दिख रही है। और मुझे फोन पे की तरफ से भी मैसेज नहीं आया। चलो फोन पे ओपन करके हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। फोन पे का भी हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं मिला है भाई। चूना लगा दिया। क्योंकि देखो भाई मेहनत तो किया था मैंने कॉइन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन पैसे नहीं दिखा रहे हैं यार। विड्रॉ भी मैंने किए, सही मैंने यूपीआई आईडी भी डाला था, और न ही इस ऐप में हिस्ट्री दिखा रहा है। मैंने काफी ज्यादा ढूंढा लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री शो ही नहीं कर रहा है कि जो फंड है वो प्रोसेसिंग में चले गया, पेंडिंग में चला गया, या फिर सक्सेस हो गया। और सक्सेस हो भी गया तो भाई पैसे खाते में क्यों नहीं आए? मैंने काफी ज्यादा चेक करके देखा, बट मुझे रिसीव नहीं हुआ है कोई भी अमाउंट। इतना सब होने के बाद भी मुझे लग रहा था कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, शायद से कुछ दिन बाद हमें पेमेंट मिल जाए। बट लगभग 10 दिन तक वेट करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं देखने को मिला। मतलब ये एप्लीकेशन टोटली एक स्कैम एप्लीकेशन साबित हुई है। हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, दिखाया बस एप्लीकेशन में, बट रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिला। बट हमने तो ऐड देखे हैं भाई, तो ऐड का जो पैसा होता है वो एप्लीकेशन वालों को मिला होगा, बट हमें कुछ नहीं मिला। तो भाई अगर आप पैसे कमाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करने वाले थे तो प्लीज मत करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन स्कैम एप्लीकेशन है। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इस एप्लीकेशन में। सवाल ये उठता है कि इस ऐप की रेटिंग इतनी अच्छी क्यों है? तो यहाँ पे एक टास्क है इनका जहाँ पे लिखा हुआ है कि रिव्यू एंड अर्न। तो वहाँ पे जैसे रिडायरेक्ट होते होंगे लोग, तो लालच के लिए मतलब कॉइन कमाने के उद्देश्य से ये लोग 5 स्टार दे देते होंगे, इसकी वजह से इसकी रेटिंग सही है। दूसरी चीज की भाई ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट कैसे करती है, और मैंने यूट्यूब पर भी इस एप्लीकेशन के ऐड देखे हैं दोस्तों। तो भाई ये चीज मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है कि ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसने मेरी ऐसी भी वीडियोस को रिमूव कर दिया है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया है, जहां पे मैंने स्कैम एप्लीकेशंस को एक्सपोज किया करता था। बट यहाँ पे ये जो रियल में स्कैम है उनका ही ऐड यूट्यूब पे चल रहा है। एंड दूसरा कि प्ले स्टोर तो गूगल का ही प्रोडक्ट है ना भाई, यूट्यूब भी है और प्ले स्टोर पे भी है, तो प्ले स्टोर पे कैसे एग्जिस्ट करती है? क्योंकि मैंने तो सुना था कि जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस होती हैं वो रियल होती हैं।